नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश। कल तक हम लोगों ने पढ़ा था भारत और विश्व के बारे में। कल हम लोगों ने पढ़ा था, परसों हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है भारत के आकार और स्थिति के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हम लोग आज जो है पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में जो है हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि भारत के पड़ोसी देश के कौन से हैं और कितने हैं। इन सब के बारे में जो है हम लोग बहुत बढ़िया से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के टॉपिक को चलिए हम लोग बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। और जिन्होंने अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखा है ना, वो लोग आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे पिछले वीडियो का लिंक करके एक लिंक मिलेगा जो कि जियोग्राफी क्लास की जो है प्लेलिस्ट का लिंक है। तो आप लोग जो है उस क्लास को अच्छे से बेहतरीन तरीके से देख लीजिए ताकि आप जो है आसानी से समझ सकें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है? भारत का जो है दक्षिण एशिया में दक्षिणी बिंदु पर स्थित है, पूर्व और पश्चिम के बीच में। ये कल मैंने आपको एकदम अच्छे से समझाया भी था, समझा के बताया भी था कि पूर्व और पश्चिम में एकदम स्थित है भारत जो है, और दक्षिण में स्थित, पूर्व पश्चिम के बीच में दक्षिणी बिंदु पर स्थित है, उत्तरी बिंदु पर इनकी इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था ना। तो भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और यहाँ पे 7 नहीं होंगे, 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखना। ये बुक जो है 2014 में उसके पहले की छपी है। तो यहाँ पे जो है मतलब कि एनसीईआरटी की बुक 2014 के पहले की छपी है ना, तो उस टाइम पे जो है मतलब वो नहीं हुआ था, तेलंगाना राज्य भी नहीं बना था। तो इसलिए यहाँ पे 28 इस वजह से दिया गया है। तो वर्तमान समय में जो है 370 हट जाने के बाद जम्मू कश्मीर का मतलब जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा था, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या हो गए? केंद्र शासित प्रदेश हो गए। क्या हो गए? जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो जब वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गए, तो इस प्रकार भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य से हट गया। फिर क्या हुआ कि 26 जनवरी 1950 को जो है क्या किया गया कि दमन दीव, किसको? दमन दीव को, और पांडुचेरी, किसको? पांडुचेरी को, इन दोनों को जो है एक कर दिया गया। तो उस प्रकार जो है यहाँ पे हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। कितने हो गए दोस्तों? 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। दमन दीव और पांडुचेरी को जो है जब एक कर दिया गया तो हमारे क्या हो गए? 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो वर्तमान में हम कह सकते हैं कि हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि जो है हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं ना। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम नेक्स्ट चीज पॉइंट को अपने देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। आप लोग बोलते हो कि वीडियो क्वालिटी जो है क्लियर नहीं आती है ना। तो वीडियो की क्वालिटी क्लियर अगर नहीं आती है तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी को जो है अच्छे से मतलब क्वालिटी को बढ़ा लिया करिए। क्वालिटी को जब बढ़ा लेंगे आप तो क्वालिटी अच्छी आने लगेगी, नहीं तो ऐसे ही क्वालिटी आपको ख़राब दिखेगी तो वीडियो क्लियर नहीं दिखती है। आप लोग कमेंट में बताते हो कि सर वीडियो क्लियर नहीं आती, तो क्वालिटी को आप लोग बढ़ा लीजिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको बताने, मैं नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि जो है आपको बताने हैं। पश्चिम और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब पश्चिम और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित प्रदेशों की जो है संख्या ज्ञात करनी है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितनी संख्या है, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये भी आपको कमेंट बताना। और लगभग मुझे तो लगता है कि ये लगभग सभी लोग बता लोगे, ऐसा कोई नहीं है कि जो नहीं बता पाओगे। तो इसको भी आपको कमेंट में, कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं। मतलब कि ऐसा कौन सा राज्य है जो कोई ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और ना ही समुद्र तट को जो है समुद्र तट को स्पर्श करता है। तो समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं, कौन सा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश सीमाओं को छूने वाले
राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित करती। उदाहरणार्थ उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं। और इसी तरह जो है इस क्वेश्चन को भी आपको इन जो है चारों क्वेश्चन को आपको बताने हैं कमेंट में। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग बताइएगा। चलिए अब जो है हम लोग यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है भारत, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ, और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। ये चीज़ आप लोग अभी नोट्स में नोट करिए। भारत की भूमि की सीमाएं जो हैं, स्थलीय सीमाएं जो हैं भारत की, वह जो सीमाएं हैं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से, किससे, और अफगानिस्तान के साथ। मतलब कि उत्तर पश्चिम में जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, यहाँ पे उत्तर पश्चिम है और यहाँ पे उत्तर, सिर्फ उत्तर दिशा में जो है चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ। मतलब कि उत्तर में जो है चीन में, उत्तर में चीन के साथ, नेपाल के साथ और भूटान के साथ, तथा पूर्व में म्यांमार तथा बांग्लादेश के साथ जो है भारत अपनी सीमाएं साझा करता है। कैसे साझा करता है कि जो है उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ व बांग्लादेश के साथ जो है। ठीक है, तो इस तरह से जो है सीमाएं साझा करता रहता है, भारत साझा करता है। मतलब नेपाल को जो है, नेपाल और भूटान उत्तर में और चीन के साथ है, और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। तो ये चीज़ आप लोग जो है अपने नोट्स में इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। यहाँ पे हमको एक रोचक तथ्य दिया गया है। क्या आप जानते हैं सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। इसके बारे में जो है आपको हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री जब आपकी पढ़ाई जाएगी उसमें इसके बारे में भी मतलब अच्छे से बताया जाएगा। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो इसके बारे में जानते भी होंगे। तो सन 1947 में के पूर्व जो है भारत में 2 प्रकार के राज्य होते थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त जो है अंग्रेज अधिकारों प्रांत के शासन करते थे, और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों का पैदाकृत के आधार पर शासकों की प्रभुसत्ता और मानकर स्वायत्तता में किया जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ आप जो है नोट कर लीजिएगा। ये भी पॉइंट एक रोचक तथ्य है आपके लिए, तो आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त जो थे अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे, और रियासतों का शासन जो है स्थानीय शासकों द्वारा, जैसे कि पैदाकृत के आधार पर अंग्रेजी शासकों द्वारा प्रभुसत्ता को मानकर किया जाता था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे हम लोग कि आगे क्या है। तो आगे हमको एक मैप दिया हुआ है भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि अभी बताया भी गया है, यहाँ पे देखिए उत्तर में क्या है, उत्तर में है नेपाल, चीन, इस तरह से भूटान और म्यांमार। मतलब इस भूटान, ये देखिए भूटान है, चीन है और नेपाल है। तो ये जो है कहाँ पे है, मतलब कि ये सभी जो हैं उत्तर में है, और बांग्लादेश और म्यांमार ये देखिए पूर्व में है। और यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान देखिए यहाँ बहुत थोड़ा सा सीमा साझा करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाइक यहाँ पे देखिए मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे बहुत थोड़ा सा सीमा जो है अफगानिस्तान यहाँ पे भारत के साथ साझा करता है। ठीक है, तो और बाकी ये देखिए जो है एरिया किसका है, ये एरिया है पाकिस्तान का। ठीक है, तो अब पाकिस्तान कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं अगर देख लेते हैं हम सब लोग, देखते हैं। देखिए नेपाल के साथ जो साझा करता है वो है उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, और यहाँ पे देख सकते हैं तो थोड़ा सा सिक्किम के साथ ना, यहाँ पे ये सीमा साझा करते हैं। और देखिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे अभी तो यहाँ पे 2 भागों में ऐसे हो गया, लद्दाख भी ऐसे कुछ है ना, लद्दाख भी बन गया है यहाँ पे। तो ये देखिए लद्दाख अभी यहीं पे गलवान घाटी में जो है झड़प हुई थी भारत और चीन के साथ, तो यहाँ पे ऐसे ही हैं हमारे। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय देखिए यहाँ पे ये हमारा जो है ये मालदीव है,
मालदीव ये है, ये लक्षद्वीप है, और ये अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ओके, और श्रीलंका यहाँ पे देखिए, ये श्रीलंका है। तो इस प्रकार जो है, अभी हम पूछा गया था कि कौन सा, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कौन कौन सा किसी मतलब राज्यों के बारे में बताया था। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा राज्य जो है किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्र की सीमा साझा नहीं करता, तो यहाँ पे आप लोग मैप पे देख कर आसानी से समझ गए होंगे। तो आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे है क्या है, यहाँ पे हम लोगों का कहाँ से हुआ था, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ है ना। तो और देखते हैं यहाँ पे दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी देश, 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। जैसे दिखाया अभी मैप में मैंने दिखाया भी कि यहाँ पे देखिए मालदीव है और यहाँ पे श्रीलंका है। ठीक है, तो ये जो है अपने 2 द्वीप समूह हैं, 2 द्वीपीय देश हैं। 2 द्वीप देश कह सकते हैं कि जो द्वीपीय देश हैं वो श्रीलंका और मालदीव भारत और श्रीलंका के बीच में छोटी समुद्र रास्ता, पाक संधि और मन्नार की खाड़ी है। ये भी आप लोग नोट्स में नोट कर लीजिए कि जो है भारत और पाक संधि, तो पाक संधि ये आप लोग पाकिस्तान से मत संबंध समझिएगा। ये पाक संधि जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच की है। ठीक है, पाक संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच की है। तो ये याद रखिएगा आप लोग कि नहीं तो पता चला कि पाक संधि के बारे में आया और आप पता चला जोश जोश में आके पाकिस्तान से रिलेटेड जो है ऑप्शन को लगा दिए, तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि पाक संधि के बारे में जो है ये पाक संधि नहीं करना है। पाक संधि जो है श्रीलंका से संबंधित है। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है छोटा समुद्र रास्ता पाक संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। क्या है, पाक संधि और मन्नार की। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि भारत और श्रीलंका के बीच का जो छोटा रास्ता है उसको क्या कहते हैं, तो वहाँ पे जो है पाक संधि दिया रहेगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस तरह से आप याद रखिएगा पाक संधि और मन्नार की खाड़ी है। मालदीव जो है लक्षद्वीप समूह से दक्षिण में से, लक्षद्वीप जो है यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे मैप पे देखिए ये लक्षद्वीप है और दक्षिण में मालदीव है। ठीक है, तो मालदीव जो है कहाँ है, लक्षद्वीप और के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत की भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे। फिलहाल तो वर्तमान समय में तो एकदम से अच्छे नहीं है भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध। वर्तमान समय में अगर देख सकते हैं ऐतिहासिक संबंध वास्तव में अच्छे थे, पर वर्तमान में नहीं देख सकते। तो एटलस अभी तक कितने के लोगों ने लिया है, तो एटलस जरूर खोल के पढ़िएगा। एटलस में देखिए एशिया के मानचित्र को देखा और भारत कैसा अलग दिखाई देता है, तो आप लोग एटलस में जो है ये चीज़ जरूर देखिएगा। ओके, तो बस आज के लिए जो है हमारे इतने टॉपिक हैं, इतने ही क्वेश्चन हैं। एक बार से हम लोग यहाँ पे मेन पॉइंट को देख लेते हैं कि हमारी यहाँ पे एशिया देखिए, ये एशिया है, तो एशिया को हम लोग देख लेते हैं। एशिया देखिए दक्षिणतम, यहाँ पे पूर्व और पश्चिम ये है ना, इसके बीच में जो है, बीच में पूर्व पश्चिम के देखिए यहाँ पे इधर और इधर नहीं है, बीच में ही है बात, तो बीच में और दक्षिणतम बिंदु पे। ये देखने वाली बात ये है कि भारत जो है वो दक्षिणतम बिंदु पे है इन दोनों के। तो इस प्रकार जो है हमारा ये है, और एशिया महाद्वीप हो गया, और इसी को यूरेशिया भी कहा जाता है यहाँ पे, तो यूरेशिया इसको कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों से कमेंट में पूछा भी था उस दिन, तो बहुत कम लोगों ने आंसर बताए थे यूरेशिया के बारे में। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे जो है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।